पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है। उनसे जुड़ी कई अद्भुत कहानियां हैं, जिनमें से एक बहुत प्रसिद्ध और भावनात्मक कथा है। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे चाहते थे कि धरती पर भगवान का ऐसा स्वरूप स्थापित हो जिसे हर कोई आसानी से देख सके और पूजा कर सके। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि वे नील माधव के रूप में जंगल में विराजमान हैं। राजा ने अपने दूतों को उस स्थान की खोज में भेजा। काफी खोज के बाद उन्हें एक आदिवासी प्रमुख के पास नील माधव की पूजा का रहस्य पता चला। राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन तब तक नील माधव अदृश्य हो चुके थे। इससे वे बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वयं एक नए रूप में प्रकट होंगे। राजा को आदेश मिला कि वे समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी यानी दिव्य दारू पाएंगे, जिससे भगवान की मूर्तियां बनाई जाएंगी। कुछ समय बाद समुद्र किनारे उन्हें एक अद्भुत लकड़ी मिली। तब एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए और बोले कि वे मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त रखी, जब तक काम पूरा ना हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी। कई दिन बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई को कुछ हो न गया हो। अंततः उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बढ़ई गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी अवस्था में रह गईं, बिना पूर्ण हाथ पैर के। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित रूप है। तब उन अधूरी प्रतीत होने वाली मूर्तियों को ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में स्थापित किया गया। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने रथ पर निकलते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पूर्णता में नहीं, बल्कि भाव और भक्ति में बसते हैं।